गुड मॉर्निंग। हमारे देश में अनमोल रत्न पैदा हुए हैं, उनमें से हैं कालिदास जी। आपने निश्चित रूप से इनको पढ़ा होगा, महसूस किया होगा। इन्होंने संस्कृत में बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, मेघदूतम में। उन श्लोक का कुछ कुछ रचनाएं हैं, कुछ एक श्लोकों को मैंने हिंदी में मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। तो आज्ञा है, कालिदास लिखित मेघदूतम के कुछ अद्भुत हिस्से जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। तो आइए आनंद लेते हैं। श्लोक नहीं सुनाऊंगा, उस श्लोक का अर्थ आपको सुनाऊंगा। श्लोक बहुत कठिन है और मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मैं संस्कृत जानता नहीं हूँ, थोड़ी बहुत समझता हूँ, पर अशुद्ध ना हो जाए, इसलिए उस श्लोक का मैं आपको अर्थ सुनाऊंगा। तो आइए आनंद लेते हैं कालिदास जी के मेघदूतम के इन कुछ अद्भुत रचनाओं की। आइए। स्त्री के बिछोह में कामी यक्ष ने उस पर्वत पर कई मास बिता दिए। उसकी कलाई सुनहले कंगन के खिसक जाने से सूनी दिखने लगी। आषाढ़ मास के पहले दिन पहाड़ की चोटी पर झुके हुए मेघ को उसने देखा तो ऐसा जान पड़ा जैसे ठूसा मारने में मगन कोई हाथी हो। यक्षपति का वो अनुचर कामोत्कंठा जगाने वाले मेघ के सामने किसी तरह ठहर कर आंसुओं के भीतर ही रोके हुए देर तक सोचता रहा। मेघ को देखकर प्रिय पास में सुध जन की चित्र भी और तरह का हो जाता है कंठलिंगन के लिए भटकते हुए विरही जान का तो कहना ही क्या। जब सावन पास आ गया तब निज प्रिया के प्राणों को सहारा देने की इच्छा से उसने मेघ द्वार अपना कुशल संदेश भेजना चाहा। फिर टटके खिले कुटज के फूलों का आर्ध देकर उसने गदगद हो प्रीति भरे वचनों से उसका स्वागत किया। धुएं, पानी, धूप, हवा का जमघट, बादल कहाँ संदेश की वे बातें जिन्हें चोखी इंद्रियों वाले प्राणी ही पहुंचा पाते हैं। उत्कंठावश इस पर ध्यान न देते हुए यक्ष ने मेघ से ही याचना की। जो काम के सताए हुए हैं वे जैसे चेतन के समीप वैसे ही अचेतन के समीप भी स्वभाव से दीन हो जाते हैं। पुष्कर और आवर्तक नाम वाले मेघों के लोक प्रसिद्ध वंश में तुम जन्मे हो। तुम्हें मैं इंद्र का काम रूपी मुख्य अधिकारी जानता हूँ। विधिवत अपनी प्रिय से दूर पड़ा हुआ मैं इसी कारण तुम्हारे पास याचक बना हूँ। गुणीजन से याचना करना अच्छा है, चाहे वो निष्फल ही रहे। अधम से मांगना अच्छा नहीं, चाहे सफल भी हो। हे प्रिय मित्र, क्या तुमने निज बंधु का ये कार्य करना स्वीकार कर लिया? मैं ये नहीं मानता कि तुम्हें उत्तर में कुछ कहो। तुम्हारी स्वीकृति समझी जाए। तुम्हारा ये स्वभाव कि तुम गर्जन के बिना भी उन चातकों को जल देते हो जो तुमसे मांगते हैं, सज्जनों का याचकों के लिए इतना ही प्रतिवाचन है कि वे उनका काम पूरा कर देते हैं। हे मेघ, मित्रता के कारण अथवा मैं विरही हूँ। इससे मेरे ऊपर दया करके ये अनुचित अनुरोध भी मानते हुए मेरा कार्य पूरा कर देना। फिर वर्षा ऋतु की शोभा लिए हुए मन चाहे स्थानों में विचरना। हे जलधर, तुम्हें अपनी प्रियतमा विद्युत से क्षण क्षण के लिए मेरे जैसा वियोग न सहना पड़े। कमाल संस्कृत श्लोकों में लिखी हुई रचना सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी आत्मा को छू जाती है। थैंक यू वेरी मच। कालिदास रचित मेघदूतम की ये कुछ क्षणिकाएं मैंने आपको सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपना देश का ख्याल रखिए। जय भारत, जय हिंद।